हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, अब तक मैं आप लोगों के साथ प्रेगनेंसी रिलेटेड नॉलेज शेयर किया करती थी, पर आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि जब मैंने कंसीव किया और जब मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही थी और मेरे पीरियड्स मिस होने के पहले मुझे कैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर के पास जब मैं टेस्ट कराने गई तो उससे पहले ही मुझे पता चल चुका था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा जिन्हें आज भी कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जिनकी प्रेगनेंसी प्लान नहीं हो पा रही है, जिनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मिसकैरेज हो जा रहा है। तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ही हेल्पफुल है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये मेरी प्रेगनेंसी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। जब मैंने और मेरे पार्टनर ने हमने प्लान किया कि लेट्स हैव बेबी, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं कुछ ही मंथ के अंदर प्रेग्नेंट हो गई, मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई। मैं आज तक इससे पहले कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गई थी, मैं किसी गायने के कांटेक्ट में नहीं थी। थैंक्स टू गॉड कि इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा कि हमें प्रेगनेंसी कैसे प्लान करना है, या फिर मुझे या मेरे पार्टनर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम दोनों के हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ चेकअप के लिए प्रेगनेंसी से पहले हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। तो इस मामले में काफ़ी मैं रिलैक्स थी, मतलब मुझे भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी। मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। तो अब मैं बताती हूँ कि मेरे क्या क्या सिम्टम्स थे। 25 जून को मेरा पीरियड्स का डेट था। मुझे आज भी याद है कि 25 जून को मेरा पीरियड्स का डेट था, और 15 दिन पहले वी डिड इंटरकोर्स, ओके। और 4 से 5 दिनों के बाद ही मुझे कुछ ऐसे सिम्टम्स आने लगे जिससे मुझे फील होने लगा कि हाँ, मेरे बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहा है और ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। मुझे स्टार्टिंग के डेज़ में नहीं कंफर्म था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब कुछ दिन बीत गया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा मेरे बॉडी में कभी कुछ नहीं हुआ, तो शायद मैं इस बार प्रेग्नेंट हूँ। और हाँ, मेरी पीरियड्स कभी भी लेट नहीं आते और ऑन टाइम भी नहीं आते। मेरे पीरियड्स हमेशा ही 4 से 5 दिन पहले होते हैं। तो 25 तारीख को मेरे पीरियड्स आने वाला था। जब 21 और 22 क्रॉस किया तब मैं कंफर्म हो गई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत थकान होती थी। मैं उन दिनों ऑफिस जाती थी, बैंक में मैं ऑफिसर हूँ, तो मैं डेली ही बैंक जाती थी। मैं स्कूटी से जाती थी बैंक। और मैंने नोटिस किया कि जब मैं स्कूटी ड्राइव कर रही हूँ तो जब भी कोई जर्क आता था वहाँ पर उस टाइम मुझे कमर में एक भारीपन सा फील होता था, जो कि मुझे कभी नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया कि जब मुझे दर्द होता था या भारीपन सा लगता था तो मैं बहुत स्लो हो जाती थी। ये तो आप भी ध्यान रखें कि जब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो तो आप तभी से कोई भी भारी सामान उठाना बंद कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप रेस्ट करें। वर्क लाइफ भी आप इसमें मेंटेन करो और अपनी पर्सनल लाइफ भी, लेकिन बहुत ज़्यादा शरीर को हेक्टिक नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं जब स्कूटी ड्राइव करती थी मुझे कमर में भारीपन लगता था, तो मैंने उस टाइम स्कूटी स्लो ड्राइव करना स्टार्ट किया और मैं जर्क्स अवॉइड करती थी। मैं प्लेन वाले रोड की तरफ जाती थी। उसके बाद बैंक में मुझे याद है मुझे हर थोड़ी थोड़ी देर पर भूख लगती थी। मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। सभी के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। किसी को तो कंसीव करते टाइम पता ही नहीं चलता, लेकिन कुछ लोगों को फील हो जाता है, जो कि मुझे हुआ था। तो मुझे उन दिनों बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जो भी मिले मैं खा लूँ, बस मुझे खाना है। ये तो रहा दूसरा सिम्टम। और इसके अलावा तीसरा सिम्टम, बैंक में बहुत ज़्यादा काम होता था। मैं कंटिन्यूअस काम करती थी। कोई अगर आपके ऐसे रिलेटिव हो या फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स हो जो बैंक में काम करते हो, तो आप उनसे पूछ सकते हैं बैंक में कितना वर्कलोड होता है। तो बैंक में मुझे टाइम नहीं मिलता था, और मुझे याद है जब भी मैं चेयर से उठूँ कोई फ़ाइल लेने के लिए कुछ भी, मुझे 2 से 3 बार डिज़नेस जैसा फ़ील हुआ, जैसे कि मेरा सिर घूम रहा हो, मुझे चक्कर आ रहा हो। ये तो रहा तीसरा सिम्टम। तो उस टाइम मैं बैठ जाती थी, रेस्ट करती थी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं पानी पीती थी। मैं जब भी ऑफिस से घर आऊँ मैं लेटती थी, क्योंकि मुझे बहुत थकान होती थी, मैं बहुत थकती थी। और हाँ, मुझे ना विटामिन डी की कमी थी पहले से। मेरे पीठ में, कमर में इतनी ज़्यादा दर्द होती थी कि मुझे आकर के रेस्ट ही करना पड़ता था। मैं और कोई काम नहीं कर पाती थी। और दोस्तों, मैं एक बात और बता दूँ जो कि आप लोगों को नहीं करना चाहिए। मैं कंसीव करते टाइम मैंने पानी पूरी भी बहुत बार खाई है, क्योंकि मुझे इतनी भूख ही लगती थी कि मुझे लगता था जो भी मिले सामने खा लो। और मेरे घर के नीचे ही पानी पूरी का स्टॉल है, तो मैंने कितनी बार वो भी खाई है। थैंक गॉड कि मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। पर अगर आप प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ आप इसे अवॉइड करें। मैंने तो अनजाने में खाई थी। आप लोग जानबूझकर ना खाएं, जानबूझकर कोई भी ऐसी गलती ना करें, ओके। उसके अलावा टेस्ट चेंज, मुझे कभी भी टेस्ट चेंज की प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे याद है कुछ कुछ ऐसा खाना था कि जो मुझे बहुत पसंद था, मैं वो भी नहीं खा पाती थी। एक टेस्ट में हमेशा कड़वाहटपन मुझे उन दिनों लगता था। एक दिन मुझे याद है जब मैं नहाने के लिए गई, मैं 10 मिनट तक वहाँ पर बैठकर सोचती रह गई कि ये मेरी बॉडी में क्या हो रहा है।
क्या चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ठीक नहीं लग रहा था। आई वॉज लाइक कुछ यहाँ पर हो रहा था। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको ये सिम्टम्स भी आते होंगे, आप भी ये अजीब सी चीज़ फील कर रहे होंगे। तो उस दिनों मुझे ये होता था। और रही बात भूख की, तो मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। मतलब मुझे अगर भूख लगी तो इंस्टेंट मुझे खाना है। मुझे याद है उन दिनों मैंने स्विगी से कुछ मंगवाया था और मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी कि वो जल्दी आए तो हम दोनों साथ में मिल के खाएँ। मेरे हस्बैंड को 5 मिनट लेट हो रहा था और मेरी हालत अजीब सी हो रही थी कि ये क्या हो रहा है, मुझे खाना है तो खाना है, तो मतलब खाना है। तो ये हुआ मूड स्विंग्स, तो ये भी एक सिम्टम हुआ। उस टाइम मुझे फूड क्रेविंग, मूड स्विंग्स, ये सब बहुत ज़्यादा होता था। मुझे बहुत इरिटेशन होती थी, बहुत गुस्सा आता था। और उसके साथ जब मैं सुबह उठूँ तो काम एक्टिव होकर के नहीं कर पाती थी। हालांकि हमें मॉर्निंग सिकनेस और नोजिया ये हमें 1.5 महीने के बाद होता है। जब हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं तभी से हमें मॉर्निंग सिकनेस और नोजिया होना स्टार्ट होता है। लेकिन कुछ लोगों को उनके सिम्टम्स पहले ही आने लगते हैं। मुझे ये सारे सिम्टम्स थे जिससे मुझे पता चला। और हाँ, जो कि मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, अगर आपको ये भी फील हो तो आप घबराएं ना अपने प्रेगनेंसी में। मुझे स्पॉटिंग हुई थी। जब मुझे पीरियड्स आने वाला था तो उसके 5 से 6 दिनों पहले मुझे ब्राउनिश स्पॉटिंग हुई थी। कई लोग इसे देखकर घबरा जाते हैं, पर मैं उस टाइम घबराई नहीं, क्योंकि ये बहुत हल्की फुल्की स्पॉटिंग थी। और मैंने वेट किया कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। तो वो भी प्रेगनेंसी का एक सिम्टम है। दोस्तों, मैंने एक और चीज़ नोटिस की थी, क्रैम्प्स। मुझे क्रैम्प्स बहुत होता था, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत दर्द वाला क्रैम्प्स नहीं होता था, लेकिन हल्का फुल्का क्रैम्प्स होता था। ये पीरियड्स के क्रैम्प की तरह ही था। तो जब जब ये क्रैम्प्स आए तभी मुझे लगता था कि मैं प्रेग्नेंट नहीं होंगी, क्योंकि ये पीरियड्स का पेन है। जब मुझे डाउट हुआ कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने कुछ गूगल किया कि प्रेगनेंसी के क्या क्या सिम्टम्स हैं, तो ये सारे सिम्टम्स मिल रहे थे। और उसी में ये सिम्टम भी आया कि आपको क्रैम्प्स होगा, जो कि पीरियड्स की तरह होता है। तो मुझे क्रैम्प्स भी बहुत होते थे। बहुत दर्द वाला क्रैम्प्स नहीं होता था, पर मुझे क्रैम्प्स होते थे हर कुछ दिनों पे। तो ये भी प्रेगनेंसी का सिम्टम है। प्रेगनेंसी का साइन और पीरियड्स आने का साइन दोनों बहुत हद तक सिमिलर होते हैं। तो अभी आपको फील करना है कि आपकी बॉडी में ये पीरियड्स का साइन है या फिर प्रेगनेंसी का साइन है। और दोस्तों, लास्ट में मैं एक बात ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं हमेशा से जिम जाती थी। प्रेगनेंसी में नहीं, प्रेगनेंसी से पहले। जब ये मेरे नॉर्मल टाइम थे, जब मैंने प्रेगनेंसी प्लान नहीं किया था, तो उससे पहले मैं हमेशा से जिम जाती थी, रनिंग करती थी। लेकिन जब प्रेगनेंसी आई तो प्रेगनेंसी में मैंने एक भी एक्सरसाइज नहीं किया, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड ही नहीं किया था कि आप एक्सरसाइज करो। उन्होंने मुझे सिंपली कहा था कि आप वॉक करो, दैट्स इनफ फॉर यू। और फिर मुझे याद है जब पीरियड्स का टाइम आया, जब 21 और 22 डेट, ये दोनों डेट निकल गए, तब मैंने जाकर अपने हस्बैंड से शेयर किया कि हाँ मुझे लग रहा है मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं भी अब तक डाउट में थी कि हाँ मैं हूँ या नहीं, या फिर मैं सोचती थी कि ये बताना सही होगा कि नहीं। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को 21-22 के अराउंड मैंने बताया कि मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट। तो माई हस्बैंड वॉज वेरी हैप्पी एंड ही वॉज सो हैप्पी। जब वो खुश हुए तो उसके बाद मैं और भी खुश हुई कि चलो बढ़िया है। जब आपका पार्टनर सपोर्टिव हो, जब आपका पार्टनर आपके हर एक चीज़ में आपको सपोर्ट करे, तब प्रेगनेंसी और भी स्मूथ, और भी अच्छी, और भी ग्लोइंग होती है। तो मैं इस मामले में भी लकी थी, मेरे पार्टनर ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। पूरी प्रेगनेंसी मेरी उनकी वजह से अच्छी रही। हाँ, मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर वर्स्ट रहे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था। इनफैक्ट उसके सेकंड मंथ हम लोग मालदीव्स जाने वाले थे। मैं मालदीव्स भी गई, मैं वहाँ से भी होकर गई, पर मैं मालदीव्स अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाई। तो इसकी भी मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट टाइम। तो दोस्तों, ये तो रहे कुछ सिम्टम्स जिससे मुझे रियलाइज़ हो चुका था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। आपको भी अगर ऐसे ही कुछ सिम्टम्स आ रहे हो तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखें और डॉक्टर से चेक करवाएं। तो अब मैं बताती हूँ कि 25 जून मेरा पीरियड्स का डेट चला गया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, जनरली जब आपका पीरियड्स का डेट मिस होता है तो उसके कुछ दिनों के बाद, 6 से 7 दिनों के बाद हमें प्रेगनेंसी किट टेस्ट करना होता है, ताकि अच्छे से पता चल पाए कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। लेकिन मुझ में अब इतना पेशेंस नहीं था और मेरे पार्टनर में भी पेशेंस नहीं था। तो हमने क्या किया कि 25 जून को गया, 28 की सुबह मैंने प्रेगनेंसी किट टेस्ट किया और दैट वाज पॉजिटिव। वो एक अलग ही खुशी थी। हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके शाम को मैं गई डॉक्टर के पास HCG टेस्ट करवाने, ब्लड टेस्ट हुआ और 1 से 1.5 घंटे के बीच मुझे पता चला कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। और उस टाइम मैं 6 वीक्स प्रेग्नेंट थी। तो मेरी प्रेगनेंसी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, काफ़ी एडवेंचर्स हुए हैं, काफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। एंड भी मेरा बहुत अच्छा हुआ, हालांकि डिलीवरी भी मेरी अनएक्सपेक्टेड थी।
मैं शुरू से ही नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर नहीं थी। मुझे लगता था मेरा सी सेक्शन होगा, लेकिन दोस्तों मेरा नॉर्मल डिलीवरी भी हुआ और उसके करीब 2 महीने में ही मैं फुल्ली रिकवर हो गई और बस मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों मेरे इस चैनल पर मैं आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड नॉलेज दूँगी, बेबी केयर से रिलेटेड नॉलेज, पेरेंटिंग नॉलेज, और मैं अपनी भी प्रेगनेंसी वीडियोस कुछ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी। तो और आप कैसी मेरे से वीडियो एक्सपेक्ट करते हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।